गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़े हुए थे, जो कि प्रश्न था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें प्रश्न संख्या 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को हम लोग हल करके समझे हुए थे, और उसी से संबंधित उसी प्रकार एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर t स्क्वायर माइनस 15। इसे भी हमें हल करना है। इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग टी स्क्वायर माइनस 15 को गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे मान लेते हैं पी टी टी स्क्वायर माइनस 15। पी टी इसलिए लिए क्योंकि यह जो चर है वो टी के रूप में, इसलिए हम लोगों ने इसे माना। अब हम लोग इसे टी को होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और माइनस 15 को हम लोग रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 और रूट 15 को गुना करने पर 15 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यह जो है टी स्क्वायर और रूट 15 का होल स्क्वायर, यह दोनों जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जो कि सर्वसमीका में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a की जगह पर t है, इसलिए हम लोग यहाँ t लेंगे और b की जगह पर रूट अंडर 15। एक यह गुणनखंड प्राप्त होगा और दूसरा जो है t प्लस रूट अंडर 15 प्राप्त होगा। इसको हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड करने के बाद हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो बहुपद पीटी का मान शून्य होगा यदि p माइनस रूट अंडर 50 तो 0 ले लेंगे। दैट मीन्स t इज इक्वल टू रूट अंडर 50, और इसको हम लोग अल्फा भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके दो शून्य अल्फा और बीटा को मान रहे हैं। तो यह जो है हमें रूट अंडर 15 प्राप्त होगा। दूसरा हम लोग इसे लेंगे t प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगी रूट अंडर 15। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग यह जो है टी स्क्वायर माइनस 15, इसका हम लोग गुणांक ज्ञात करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो यह जो है टी स्क्वायर का गुणांक को हम लोग a मानेंगे, मतलब कि यहाँ पर गुणांक एक छिपा हुआ है, और b जो है b t का गुणांक होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग उसे b का वैल्यू शून्य लेंगे और c का जो वैल्यू है वो है अचर पर, मतलब माइनस 50। तो यह जो है गुणांक हमें प्राप्त हुई और यह शून्य प्राप्त हुई। अब हम लोग इससे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। तो शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू है रूट अंडर 15 प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस रूट अंडर 15।
अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15, ये दोनों लेस करेंगे, इसे हम लोग 0, क्योंकि दोनों को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। अब जो है 0 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं 0/1, क्यों? क्योंकि हमें इसे इस रूप में भी लाना है। तो 0 किसका वैल्यू है? b। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस के रूप बाई 1, दैट मीन्स यहाँ b का वैल्यू क्या हम लोग ले रहे हैं? 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस के रूप में होता है। ऐसे जनरली 0 में जो है माइनस का मान नगण्य लेकर के चलते हैं। तो इसमें वैल्यू जो होगी वह होगा t का गुणांक, b किसका वैल्यू है? t का, तो t का गुणांक और 1 जो है वो t स्क्वायर का गुणांक। मतलब शून्यकों का योग जो होगा वो क्या होगा? t के गुणांक तथा t स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, जिसमें से माइनस का वैल्यू माइनस b/a प्राप्त होगा। दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू फिर लेंगे रूट अंडर 15 एंड बीटा का वैल्यू जो है वह है माइनस रूट अंडर 15। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड रूट 15 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, 15। अब इसमें क्या है कि 15 को हम लोग 15 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं -15/1, क्योंकि 15 को 1 से डिवाइड करने पर हमें -15 ही प्राप्त होगा। अब -15 का वैल्यू क्या है? तो यहां से देख रहे हैं हम लोग -15 का वैल्यू जो है वो अचर पर है, दैट मीन्स c का वैल्यू, और 1 किसका है? t का गुणांक, t स्क्वायर का गुणांक, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c/a, और यहां से हमें प्राप्त होगी -b/a। तो यह जो है हम लोग देख रहे हैं कि शून्यकों का योग -b/a प्राप्त हो रहा है तथा शून्यकों का गुणनफल c/a प्राप्त हो रहा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, मतलब शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1। तो इसे हम लोग इसके माध्यम से हमें शून्यकों के माध्यम से हमें बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा तथा बीटा को माने, ठीक है। अब हम लोग यहां से शून्यकों का योगफल को दर्शाएंगे। तो शून्यकों का योगफल
1/4। तो 1/4 है इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त जो हो रही है इसमें हम लोग लिखेंगे -1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है, मतलब माइनस इसको शो कर रहा है और b का वैल्यू जो है वो -1 के रूप में, और a का वैल्यू 4, -b और a क्या है, तो -b जो है वो यहां से हमें प्राप्त हो रहा है कि वह x का गुणांक और a जो है वो x² का गुणांक, मतलब b का वैल्यू जो है वो -1 और a का वैल्यू 4 प्राप्त होगा। अब इसी से संबंधित यहां पर हम लोग -1 तो शून्यकों का गुणनफल, उसका वैल्यू दिया गया है -1। तो -1 जो दिया गया है तो इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं -4/4, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और माइनस का वैल्यू दिया गया है। अब यहां पर हम लोग इससे संबंधित हम लोग यहां पर तुलनात्मक वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है c/a। तो c का वैल्यू जो है हमें -4 प्राप्त होगा और a 4 है। c क्या है, अचर पद, और a जो है वो x² का गुणांक है। एक और माध्यम से हम लोग इसको क्लियर हो सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर है -b/a, a x² का गुणांक क्या प्राप्त हो रहा है 4, तथा यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि c/a जो a का वैल्यू क्या है 4 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि c का वैल्यू -4 प्राप्त हुआ और a का वैल्यू 4, इसलिए a इज इक्वल टू यहां से प्राप्त होगी 4, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू है यहां से -4। अब हम लोग बहुपद ax² + bx + c के रूप में हम लोग बहुपद px हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वह x के रूप में है। तो ax² + bx + c, a का वैल्यू हम लोगों ने क्या यहां से लिया 4x² प्लस b का वैल्यू क्या है -1 प्लस c का वैल्यू है -4। यहां से हमें प्राप्त हो रही है 4x² प्लस माइनस x, और यहां पर भी प्लस माइनस अतः बहुपद हमें क्या प्राप्त हो रही है 4x² - x - 4। इस प्रकार से बाकी प्रश्न जो हैं आप लोग हल कर सकते हैं, और कोई भी समस्या होने पर आप कमेंट कीजिए, उसको फिर हल करें।